वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में मैंने काफी सालों से सुना था। हर कोई बस एक ही बात बोलता था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी कुछ और ही थी। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में जो लोग सिर्फ देखते नहीं, याद भी रखते हैं। मुझे लगता है रोड ट्रिप्स का बेस्ट पार्ट डेस्टिनेशन नहीं होता, वो होता है ये देखना कि रास्ते धीरे धीरे कैसे बदलते हैं। फ्लैट रोड्स, फिर पहाड़, फिर नदी, और फिर पता ही नहीं चलता कब हिमालयाज शुरू हो गए। इस ट्रैक का प्लान तो काफी टाइम से था, लेकिन हर बार की तरह असली एक्साइटमेंट तब शुरू हुई जब देहरादून पीछे छूट गया। उसके बाद बस रोड थी, अलकनंदा साथ चल रही थी और पहाड़ धीरे धीरे और बड़े होते जा रहे थे। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव हम लोग जोशीमठ पहुंच गए और रात को हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। अभी चाय पानी करके थोड़ा सा फिर निकलते हैं अपने घांगरिया के ट्रैक के लिए। गोविंद घाट जाएंगे पहले। जोशीमठ से आधा घंटे की सीनिक राइड के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं गोविंद घाट। गोविंद घाट वही जगह है जहां से हम एक शेयर टैक्सी लेकर पुलना गांव पहुंचना होता है। पुलना में पहुंच गए हैं। आज सेकंड डे है और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। लगभग 4 किलोमीटर का राइड है गोविंद घाट से पुलना के लिए शेयर टैक्सी में, और उसके बाद आप पुलना पे आ जाते हैं। पुलना से लगभग आई थिंक 10 किलोमीटर्स का ट्रैक है। अच्छा 6 बजे गए थे। बहुत टाइम हो गया, अब तो 10 बजने वाले। बहुत दूर से लाना पड़ता है गाय से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है महिलाओं को। काफ़ी भीड़ है वैसे, पीक टाइम पे आ रहे हैं हम लोग। वैसे अगस्त में आते तो ज़्यादा मिलता नहीं है, जुलाई में, बट लोगों के साथ मिलने का भी अलग मज़ा है। क्लाइंब बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है वैसे। अगर एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स हैं, एक्सपीरियंस ट्रैकर्स, हाइकर्स हैं तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। सबसे खूबसूरत बात इस पूरे ट्रेल की ये है कि एक तो वेल लेड आउट ट्रेल है, दूसरा पूरा का पूरा छाए में चल रहे होते हैं हम लोग, पेड़ों की छाए में। जंगल चट्टी में रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खाना पीना करेंगे। नाश्ता किया नहीं था हमने गोविंद जोशीमठ पे, और सच बताऊँ तो मतलब फील भी नहीं हुआ कि भूख लग गई है। तो यहाँ से आगे भीमदार गांव भी आएगा और फिर हम क्रॉस करेंगे दूसरी साइड पे पुष्पावती को, रिवर को।
भ्योंदार गांव में पहुंच गए हैं। ये जो पहाड़ है ना आगे, दे आर सो जाइगैंटिक ना, मतलब लिटरली आपको ऐसा लगता है एज इफ यू आर सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दीज बिग माउंटेन्स। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ना आप बोर नहीं होते, मैं तो बोर नहीं होता। मतलब लोगों को लगता होगा कि इतने सारे पहाड़ देखने के बाद आपको बोरियत आती होगी या आपको वो वाव वाला फीलिंग नहीं आता होगा, बट दैट इज़ अनट्रू। क्योंकि एवरी टाइम आई लुक एट दीज माउंटेन्स आई रियलाइज़ हाउ स्मॉल आई एम, और एक सेंस ऑफ स्केल भी मिलता है। डे 1 का फर्स्ट हाफ कवर करके हम आते हैं भ्योंदार गांव। ये स्पॉट एक परफेक्ट कॉन्फ्लुएंस है लेफ्ट से पुष्पावती और राइट से काकभुसंडी नदियों के मिलन का, जो आगे चलकर अलकनंदा में लक्ष्मण गंगा बनकर मर्ज हो जाती हैं। यहाँ से ब्रिज क्रॉस करते ही घांगरिया तक की पूरी स्टीप एसेंट अब पुष्पावती नदी के बिल्कुल साथ साथ चलती है। तो जैसे ही वो छोटा सा स्ट्रीम क्रॉस करते हैं भ्यंदर वैली पे, के जस्ट बाद थोड़ा स्टीप क्लाइंब है, बट मैनेज हो जाता है। और जिस तरह के व्यूज़ आपको आसपास दिख रहे हैं ना, उसके हिसाब से तो भाई टोटली वर्थ इट है। बारिश हो रही है, घांगरिया पहुंच गए हम लोग। अच्छी खासी बारिश हो रही है फिलहाल। तो घांगरिया पे हम लोग आ चुके हैं और फिलहाल हम लोग अपने रूम में हैं। एंड यहाँ पे डेफिनेटली ठंड बहुत है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे हैं मैंने देखा है वो लोग कैप वगैरह मफलर वगैरह सब कुछ लगा रखा है। और बारिश भी हो गई थी काफ़ी लास्ट में जब हम घांगरिया पहुँचने वाले थे, अराउंड 1 किलोमीटर पहले से। तो फिलहाल तो मतलब हम लोग रेस्ट ही करेंगे, खाना पीना खाएंगे आराम से शाम को। काफ़ी जल्दी हम लोग पहुँच गए, मतलब 5-6 बज रहे हैं अभी। और फिर सुबह का देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का प्लान है मॉर्निंग में, एज अर्ली एज पॉसिबल। 7 बजे वैली ऑफ फ्लावर्स का गेट खुलता है। विशाल पहाड़ों की गोद में नैरो वैली के ठीक बीच छुपा हुआ एक छोटा सा आशियाना, ये है घांगरिया। 10,000 फीट के हाइट पर बसा घांगरिया दोनों ट्रैक्स वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का मेन बेस कैंप है। और इतनी रिमोट हाइट पर भी यहाँ सब कुछ मिल जाता है, होटल्स, कैफेज, वाईफाई, यहाँ तक कि मेडिकल शॉप्स भी। इस सब के बीच सबसे पीसफुल स्पॉट है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा, जहां हर किसी के लिए रहना और लंगर प्रसाद हमेशा अवेलेबल रहता है। पहाड़ों के बीच से बहते झरनों के पास से जब ड्रोन ऊपर उठता है तो गॉर्ज के ठीक पीछे नर पर्वत की मैजेस्टिक पीक नजर आने लगती है। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक स्टार्ट कर दिया था, और लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक लेफ़्ट टर्न पे आ जाते हैं, जहाँ से फिर हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए चले जाते हैं चेक पोस्ट के लिए। चेक पोस्ट के बाद हम लोग वैली में एंटर करेंगे। और घुसते साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पे लेफ़्ट राइट सेंटर आपको दोनों साइड पे फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जाना पड़ेगा पूरा का पूरा फ्लावर्स देखने के लिए। ये है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का ऑफिशियल गेटवे।
यूनेस्को साइट होने की वजह से यहाँ रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ड्रोन्स और कैंपिंग गियर प्रोहिबिटेड हैं और 200 रुपये का एंट्री पास भी लगता है। गेट के अंदर एंट्री लेते ही पहले ही स्टेप से फ्लावर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, वेलकमिंग अस इनटू द सेंचुरी। नाइनटीन 1931 ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्माइथ माउंट कामेट समिट करके वापस लौट रहे थे। रास्ता भटक कर वो भ्योंदार वैली में एंटर होते हैं और सामने थी ऐसी जगह जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मॉनसून्स में बर्फ से ढकी वैली फुली ब्लॉसम हो चुकी थी, हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स के साथ। उन्होंने इस जगह को नाम दिया द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली ब्राउन बेयर वाला एरिया है और हिमालयन ब्राउन बेयर बहुत होते हैं यहाँ पे, जो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रिजली बेयर्स या जो बाकी बेयर्स होते हैं। बट ऑब्वियसली बेयर्स आर वेरी अपॉर्चुनिस्ट्स, तो वन हैज़ टू बी केयरफुल। आज वैसे हमने ना नाश्ता नहीं किया, ना हम कुछ वैसे बनाया हुआ खा का मतलब बनाया हुआ लेके चल रहे हैं अपने साथ। तो जस्ट साथ में कुछ चॉकलेट्स रखी हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, तो आई थिंक 5 बजे तक तो हम लोग सरवाइव कर ही लेंगे। प्लान है आगे जाके कि अल्पाइन स्टाइल ट्रैकिंग करूँगा, तो उसके लिए जितना पेट पे भूख रख सकता हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ कि पेट में भूख रखी जाए। अब सामने पुष्पावती रिवर जो है वो उसकी साउंड आने लग गई है और मतलब आई डोंट नो ऑडियो में कितना रिकॉर्ड हो रही होगी, बट मेरे को पता है कि आने वाली है। तो वहाँ पे नीचे जाएंगे हम लोग, उसके बाद ब्रिज क्रॉस करेंगे। तो ये ब्रिज क्रॉसिंग पे हम लोग पहुँच गए हैं। पुष्पावती रिवर के पास से अभी हम आए और जैसे ही क्रॉस करते हैं ना छोटा सा ब्रिज, उसके बाद से थोड़ा सा क्लाइंब है, थोड़ा स्टीप है बट इतना ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पे वाटरफॉल भी है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाला जो स्ट्रेच है वैली ऑफ फ्लावर्स का, ये पूरा का पूरा कैनोपी के अंडर से जा रहा है और मतलब धूप वगैरह अगर होगी भी तो आपको लगेगी नहीं। सारे पेड़ भोजपत्र के हैं और सामने पीछे जो है जहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे हेमकुंड साहिब वाला ट्रेल है, सीधा ऊपर तक जाएगा वो। पूरा लैंडस्केप इतना ज़्यादा सुंदर है ना, और ऊंची पीक्स में ना, ऊंची पीक्स पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये पहला व्यू है जहाँ पे वैली दिखाई देती है आपको और एकदम आउट ऑफ द ब्लू अपीयर होती है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर है यार, मैग्निफिसेंट। ऑल द एडजेक्टिव्स फॉल शॉर्ट एक्चुअली। हाँ धुआं भी जो उठ रहा कोई तेज रहा। एक तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो एक सेक्शन आता है यहाँ पे
जैसे ही पहला डिसेंट आता है ना, जब हम पुष्पावती रिवर को क्रॉस कर देते हैं उसके बाद पहला डेक्लाइन जो आता है वहाँ पे पूरा का पूरा जंगल जो है भोजपत्र का ही है और काफ़ी घना जंगल है। मतलब मैंने जब सतुबंध वाले ट्रेल पे गया था तो वहाँ पे देखा था बहुत कम मतलब भोजपत्र के पेड़ मिले थे, बट यहाँ पे तो पूरा भरा पड़ा है, बहुत अच्छे से भरा पड़ा है। पूरे ट्रेल पे आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलते हैं यहाँ पे, तो पानी की तो कोई कमी नहीं होती है। इनफैक्ट सिर्फ मानसून के टाइम पे नहीं, नॉर्मल आप कभी भी आएंगे जब वैली ऑफ फ्लावर्स टाइप ओपन होता है तो नेचुरल स्ट्रीम्स होते हैं, तो सब वहीं से पानी भर के अपना पानी पीते हैं। पानी बहुत रिफ्रेशिंग पानी है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा पिक्चरिस्क व्यूज़ हैं भाई, ऑसम एकदम। तो ट्रेल वैसे ऑन द ईजियर साइड है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और मतलब व्यूज़ जो है ना, एक बार जब खुल जाता है वैली उसके बाद लगभग सेम ही व्यू आता है, बट वैली जैसे जैसे आप पास पहुंचते हो ना तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। वैली काइंड ऑफ ओपन्स अप, बिल्कुल अच्छे से ओपन अप हो जाती है। चलते चलते मुसाफिर पहुंच गए बामणघोड़, और यहाँ की सबसे ख़ास पहचान ये है कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा बोल्डर है। वेजिटेशन बहुत अच्छी है यार, मतलब जून के ऑलमोस्ट 22 तारीख है आज, बट वेजिटेशन जो है ना ऐसा लग रहा है मानसून्स में आए होंगे। तो जो बारिश होती रहती है ना बीच बीच में, वो बहुत अच्छी हो रही है, मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट हैं और जो इम्परफेक्शंस भी दिख रही हैं ना, वो अपने आप में इम्परफेक्शंस की भी परफेक्शंस हैं। 14,000 फीट पर टाइम मूव्स डिफरेंटली। समय जैसे यहाँ आकर थम जाता है। भ्योंदार वैली पर बहते ये बादल दिखाते हैं कि हिमालयस कितने जिंदा हैं। टेन 10,000 फीट पे वेदर जो है इट चेंजेस अ लॉट, एंड एट वन पॉइंट लाइक इट विल बी सनी एंड इंस्टेंटली इट विल बी क्लाउडी एंड इट माइट स्टार्ट रेनिंग। और सतुबंध वाले ट्रेल पे भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। लक्ष्मीवन से जस्ट पहले हम लोग जब जा रहे थे तो मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी। लक्ष्मीवन से जस्ट पहले फिर थोड़ा सा बादल आ गए और बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, एंड फॉर 15-20 मिनट्स बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया एंड धूप भी निकल गई। तो इस तरह का होता है। ऑलवेज कैरी, आप लोग हमेशा रेन कोट, रेन कवर कैरी करना चाहिए, बिकॉज वेदर पैटर्न्स जो हैं बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होते हैं।
The whole valley belongs to me. Whole valley belongs to me. तो लगभग 500 मीटर बचा है मार्गरेट लेडी लेगी ग्रेव के लिए और पुष्पावती रिवर बेड के लिए 1.5 किलोमीटर से। डीप इनसाइड द वैली स्टैंड्स अ क्वाइट मेमोरियल। 1939 में इंग्लैंड की बॉटनिस्ट जॉन मार्गरेट लेगी यहाँ की रेयर फ्लोरा स्टडी कर रही थी जब एक स्टीप स्लोप से फिसलकर उनकी जान चली गई। उनकी बहन ने यहाँ ये टूम बनवाया उनकी याद में, अ साइलेंट रिमाइंडर ऑफ समवन who loved these mountains till her very last breath. And this place is so beautiful ना, मतलब अगर मुझे कभी मरना हो और कोई जगह चूज़ करनी हो तो I would choose this place. This is just excellent, beautiful. पूरा एरिया फ्लावर बेड से भरा हुआ है। ये जो ट्रेल दिख रहा है ना पीछे, ये पूरा ट्रेल इतना सुंदर लग रहा है ना, देखो, लीडिंग टू दोज माउंटेन्स इन द बैक एंड ब्यूटीफुल। और पूरा वैली अगर आप देखोगे ना, देखो यहाँ से मतलब जो शब्द है ना, शब्द अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते ऐसी जगह को। You are lost for words. Beautiful. ज़्यादातर लोग ओल्डर पॉइंट से वापस लौट जाते हैं, पर हमने डिसाइड किया कि हम वैली को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। 2 किलोमीटर्स आगे तक कार्पेटेड फ्लावर्स के बीच से होते हुए सीधे पुष्पावती रिवर बेड तक। यहाँ पे सतोपंत की याद आ गई मेरे को। सतोपंत का जो सहजारा वाला एरिया है वो याद आ गया। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, ऊपर ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ है तो चोटियों में तो बर्फ़ पड़ती रहती है, तो उस चक्कर में वाटर स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। रिवर बेड से लगभग 1 किलोमीटर दूर और होंगे हम लोग, और पीछे मेरे माउंटेन दिख रहा है पीछे, और अभी तो क्लाउड से छुपा हुआ था, अब धीरे धीरे दिखने लगा है। ये पूरा एरिया जो है ना, मतलब दोनों साइड पे फ्लावर बेड हैं और बीच में से ट्रेल जा रहा है और बगल में काफ़ी तेज स्टीम की आवाज़ आ रही है। तो रिवर बेड में ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए। जो रिवर बह रही है वो पुष्पावती है और ये आगे जाके अलकनंदा से मिल जाती है। पहले लक्ष्मण गंगा से मिलती है, बाद में फिर अलकनंदा से मिलती है। जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। बहुत 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 सुंदर है, ऐसा लग रहा है पेंटिंग में है हम लोग। अब नीचे जाएंगे थोड़ी देर में, अराउंड 2 o'clock हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नीचे जाने का स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज उसके बाद फिर मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है। अभी भी बारिश आने वाली है।